6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में। जी हां, आपने सही सुना, 6 राज्यों में 85 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि हमारी सरकार बार बार सुरक्षा की गारंटी देने वाली बच्चों का पेपर लीक होने से नहीं बचा पा रही है। सोचिए, इस देश में किस तरीके से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े जुमले दिए जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगवाकर सरकार इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती है। लेकिन सोचिए किस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों के एग्जाम को लीक करवा दिया जाता है, इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती और सरकार चाहती है कि इस देश को विकसित भारत बनाया जाए। सोचिए, अगर बॉर्डर की बात है तो वहां पर भी सुरक्षा को लेकर लगातार चूक होती रहती है, उस पर भी जवाब देने को तैयार नहीं केंद्र सरकार। महिला सुरक्षा पर भी जवाब देने को तैयार नहीं, छात्रों के भविष्य पर भी कोई बात नहीं करती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना तो करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादों में, जुमलों में। लेकिन धरातल पे स्थिति बिल्कुल अलग है। किस तरीके से 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। पेपर लीक युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरनाक चक्रव्यूह बन गया है। पेपर लीक मेहनती छात्रों और उनके परिवारों को अनिश्चितता और तनाव में ढकेल देता है, उनके परिश्रम का फल उनसे छीन लेता है। साथ ही ये अगली पीढ़ी को गलत संदेश देता है कि बेईमानी मेहनत से बेहतर हो सकती है, जो पूरी तरह से अस्वीकार है। नीट पेपर जो है वो फिर से लीक हो गया है। छात्र दिन रात बैठ के सोचिए किन गरीब परिस्थितियों से निकलकर कर्जा ले लेकर छात्र जो हैं वो तैयारी करते हैं, और सरकार की असफलता की वजह से, उनकी नाकामियों की वजह से पेपर लीक हो जाता है और छात्र जो हैं वो उम्मीद खो बैठते हैं। सोचिए कितने साल बर्बाद होते हैं छात्रों के, समय कितनी तेजी से निकल रहा है। एक नौकरी के लिए, एक एग्जाम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है इस देश का युवा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देश को बेहतर राह पर लेकर जाना चाहते हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, नीट पेपर लीक ने देश को झकझोर दिया था। हमारे विरोध के बाद मोदी सरकार ने नए कानून के पीछे छुपकर उसे समाधान बताया, लेकिन इतने सारे हालिया लीक फिर भी विफलता साबित कर दिया। ये गंभीर समस्या एक सिस्टमैटिक फेलियर है। इसका खात्मा सभी राजनीतिक दल, सरकारों को मतभेद भुलाकर मिलकर आपस में लड़ना चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य को बचाया जा सके। शिक्षा की तो इस सरकार से बिल्कुल बात ही मत कीजिए, क्योंकि आप स्कूलों पर ताला लगाएंगे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी, कहाँ से शिक्षा मिलेगी। क्योंकि जब धर्म के नाम पर आपको वोट बैंक की राजनीति करने का मौका मिल रहा है, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और देश के युवाओं को किस तरीके से अंधकार की ओर ढकेलने का काम करते हैं। 6 राज्यों में 8 बोर्ड के पेपर लीक, 85 लाख स्टूडेंट प्रभावित। नीट लीक नहीं किया तो सोचिए, नीट पेपर से सबक नहीं लिया, फिर भी लापरवाही का नतीजा है कि प्रशासन की विफलता है। सरकार की नाकामी की वजह से छात्र जो हैं बेरोजगार होते जा रहे हैं। और अखिलेश यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है कि बीजेपी की नई प्लान है कि वोट ना डालने दो किसी को और हम जीत जाएंगे। तो सोचिए, ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जिस तरीके से चुनावी लिस्ट में धांधली पकड़ी गई है, खबरों को लेकर तमाम नेताओं ने भी बीजेपी पर हमला बोला, इस पर नई रोक लगाई गई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब जनता 2027 में उत्तर प्रदेश में देगी। अखिलेश यादव का ये बयान आप सुनिए। बीजेपी ने तो नई स्ट्रेटेजी बनाई कि वोट ही नहीं डालने दो किसी को। जब वोट ही नहीं पड़ेगा तो गिना क्या जाएगा। इसीलिए हमने अपने चौरसिया समाज के लोगों से आज कहा, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबसे पहले अपना वोट बनाएं। जो 18 साल से ऊपर हो गए वो वोट बनाना शुरू करें, अपनी वोटर लिस्ट को बेहतर करें। तो सोचिए किस तरीके से सरकार का जो भरोसा था वो खत्म होता जा रहा है। आत्मदाह करने वाले किसान की मौत, सहारनपुर के दौरान आत्महत्या करने वाले किसान की मौत अत्यंत दुखद है। तो सोचिए, किसान जो है मुआवजा ना मिलने की वजह से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। घोटाला, तस्करी, अवैध खनन, यही है भाजपा पहचान। मिर्जापुर में अवैध खनन कराने के मामले 2 भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है, बेहद शर्मनाक है। और सोचिए, बीजेपी कह रही थी कि हम ईमानदार पार्टी हैं, ईमानदार नेता हैं, क्या इन नेताओं के घर पर बुलडोजर चलेगा।
और सीने पर अखिलेश जी का टैटू बनवाने के कारण ऊंची जाति के दबंगों ने मेरठ के विनोद जाटव के साथ मारपीट की। अरे गुंडो, टैटू मिटा दोगे लेकिन पीडीए समाज के दिल से अखिलेश जी को कैसे मिटाओगे? तो सोचिए, गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाकर किस तरीके से मेरठ में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जाति के अहंकार में कुछ मनुवादी सामंतवादी लोग जो हैं वो एसटी एससी ओबीसी को प्रताड़ित करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि प्रशासन में बैठे लोग जाति देखकर, पार्टी देखकर न्याय करने का काम करते हैं। पेपर लीक, भर्ती घोटाला, बेरोजगारी, बीजेपी जेडीयू की सरकार ने युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया, लेकिन चुप नहीं होंगे। संघर्षों का पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा शुरू हो रही है। न्याय की क्रांति तो बिहार में पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है, और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका असर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि युवा जो है वो नौकरी चाहता है। बिहार का सबसे ज़्यादा युवा वर्ग जो है मजदूरी करने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर विवश हो चुका है। बच्चों का भविष्य औरंगजेब के डिबेट में है। पिछले 28 दिन में भीतर 6 राज्यों में वोट एग्जाम के 8 पेपर लीक हो गए हैं। इसमें करीब 85 लाख स्टूडेंट प्रभावित हैं। नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा में हालात नहीं सुधरे, सरकारों को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से हालात हो गए हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया था, देश भर में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। सरकार को सबक लेने के बजाय सरकार ने किस तरीके से इस खबर को भी सीरियस नहीं लिया, और बोर्ड का एग्जाम जो है वो लीक हो गया है। अति पिछड़े हिंदू मुसलमान से दूर रहो, इस तरह शिक्षा व्यापार पर ध्यान दे। तो सोचिए किस तरीके से शास्त्री ने लोगों को पूजा पाठ का महत्व बताया, और बेटे को संविधान का कथावाचक का बेटा राजस्थान में जज बन गया। और आपका बच्चा क्या कर रहा है? धर्म का डंडा और झंडा उठाकर लंबी लंबी कतारों में लगा है, क्योंकि उसे भटका दिया गया है कि धर्म का ठेकेदार जो है वो चाहते हैं कि अगर धार्मिक उन्माद हो, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो, तो सबसे पहले आपका बच्चा मारा जाए। ओबीसी का हक खा गया, ईडब्ल्यूएस पर लुटाया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की आयु 5 साल, ओबीसी की 5 साल की छूट नहीं दे सकती सरकार, और सोचिए ईडब्ल्यूएस को छूट दे रही है तो असली मलाई आरक्षण की कौन खा रहा है, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरक्षण को धीरे धीरे महीन तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और नगर पंचायत पामगढ़ छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए बीएसपी का कब्जा। सिद्धार्थ कमल खूंटे बने नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, तो बीएसपी जो है वे फिर से कमबैक कर रही है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में दलित समुदाय के एक मिस्त्री ने बोरिंग करने से मना कर दिया। लोथा यादव और उसके गुर्गों ने मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो सोचिए, अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातिवाद के आधार पर कुछ विशेष असामाजिक तत्व जो हैं इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून जो है वो इंसाफ तो करेगा। अगर आप किसी को जाति के आधार पर प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप अगर ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपका जेल जाना तो तय है। केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार महिलाओं को हल्के में न ले। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी ने आधी आबादी की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। तो सोचिए, महिला आरक्षण लागू कराने का दबाव बनाएगी विपक्ष सरकार जो है। इंडिया गठबंधन जो है वो महिला आरक्षण पर बात करेगा, लेकिन 33% महिला आरक्षण में एसटी एससी ओबीसी महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण होगा, इस पर भी बात और बहस होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अंदर भी जातिवाद होता है, और जाति के आधार पर ही इस देश में सब कुछ तय होता है। जाति के आधार पर ही न्याय मिलता है, जाति के आधार पर ही आपको नौकरियां मिलती हैं, जाति के आधार पर ही आपके साथ इंसाफ होता है। इस देश में किस तरीके से इस देश की कार्यपालिका से लेके न्यायपालिका, इस देश का संसद किस तरीके से काम करता है, ये जग जाहिर है। फिलहाल बड़ी खबर है कि इस देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख पा रही है सरकार, और मोदी जी कहते हैं कि युवाओं का भविष्य उज्जवल है। कि कैसा उज्जवल भविष्य की कल्पना है मोदी जी कि आप पेपर लीक करवा रहे हैं? परीक्षा को परीक्षा की तरह होने देना चाहिए। सोचिए, नीट से लेके बोर्ड का एग्ज़ाम तक उन तमाम पेपरों को लीक करवा दिया जाता है, और सरकार हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहती है, और इसका शिकार और सिर्फ बनता है वो बच्चा जो बरसों से तैयारी करता है, उन परिस्थितियों को बदलना चाहता है जो वो लगातार
उस समय पे महसूस कर रहा होता है। सोचिए उस बच्चे का असर उसके माँ बाप पर पड़ता है, उसके पूरे परिवार पर पड़ता है और वो परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।